प्रिय बंधुओं, आपका योग मित्र चैनल पर दोबारा स्वागत है। आपका सबका स्वागत, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। प्रिय बंधुओं, आप सब जैसे जानते हैं कि हम सब किसी न किसी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। कोई पढ़ा रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई सफाई कर रहा है, कोई खा रहा है, कोई कमा रहा है। तो इन सब कामों को करने के लिए हमारा स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम सब कार्य कर सकते हैं, अगर स्वस्थ नहीं है तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम, योग करना बहुत जरूरी है। व्यायाम के बिना हम स्वस्थ नहीं रह सकते। और व्यायाम, पहले हमने आपको खड़े होकर कुछ व्यायाम बतलाए थे, और आज हम आपको बैठकर जो व्यायाम है उनको बतलाएंगे। आप कृपया ध्यान से इनको देखिए। और स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। आप जो व्यायाम कर सकते हैं, या आप खड़े होकर कर सकते हैं या बैठ कर कर सकते हैं, तो सब व्यायाम करें तो भी अच्छा है। नहीं तो कुछ न कुछ समय अपने लिए निकालें ताकि अपना स्वास्थ्य बना सकें। तो हम अब व्यायाम शुरू करते हैं बैठकर। तो सबसे पहले व्यायाम जो है वो पैरों से ही शुरू होता है, क्योंकि पैरों से शुरू होने का कारण ये है कि हमारी नसें जो हैं ऊपर से नीचे तक जाती हैं। खून जो है हमारा, दिमाग जो है, पहले खून जो है दिमाग में जाता है, दिमाग जो है सारे शरीर में भेजता है। तो जब हमारी नसें नीचे से ऊपर तक खुली होंगी तभी खून जो है हमारा पूरे शरीर में दौड़ेगा, और खून दौड़ेगा तो हमारी नसें सारी खुलकर काम करेंगी और उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई दर्द नहीं होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना बैठकर व्यायाम। तो वो भी पैरों से शुरू होगा, ध्यान से देखिए और करिए। जय श्री राम। सबसे पहले हम अपने पैरों से व्यायाम शुरू करेंगे, और व्यायाम भी पैरों से, उंगलियों से शुरू करेंगे। आप देखिए किस प्रकार से पहले शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20, कम से कम 20 बार। अब इसका दूसरा भाग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उंगलियों को और पैरों को खूब अच्छे प्रकार से खींचना। जितना आप खींच सकते हैं तभी व्यायाम होता है। सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करनी, आपने व्यायाम अपने लिए करना है। कुछ भी अगर आप करेंगे तो आप अपने लिए करेंगे। आपका स्वास्थ्य अपना है, आपका शरीर अपना है। इसके पश्चात पैर खोलेंगे इस प्रकार से, ये देखिए। और फिर पैरों को आगे और दूसरी तरफ करना। ये भी 20 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इस प्रकार से ये कम से कम है 20 बार। फिर आप पैरों को जोड़ेंगे, आप पैरों को घुमाएंगे ऐसे। देखिए ये 10 बार ऐसे घुमाएं, बाएं से दाईं ओर। कोई भी कार्य शुरू करना है वो बाईं तरफ से शुरू करना है। अब 10 बार होने के पश्चात फिर आप दूसरी तरफ घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से ये योग आप पैरों का आपका समाप्त हुआ। आप पैर जो है इस प्रकार से रखेंगे और हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को छुएंगे। इसे पाद हस्तासन बोलते हैं। सांस लेना, इसमें सांस लेना भी जरूरी और छोड़ना उसके बाद ये जरूरी देखना चाहिए। जैसे एक आपने ये सांस लिया, खूब अपने शरीर को खींच कर रखें, और फिर अपने दोनों हाथों से अंगूठे, पैर के अंगूठों को टच करना। ये देखिए,
2 3 4 5। ऊपर जाते हुए सांस लेना, नीचे आते हुए सांस छोड़ना। 4 5 6 7 8 9 10। अब ये कम से कम है 10 बार। अब पैरों को खोलेंगे आप इस प्रकार से। अब दोनों हाथों से आपने बारी बारी से बाएं हाथ से दायां पैर और दायां हाथ से बायां पैर छूना। अब देखिए, आप ऐसे हाथ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कम से कम है 10 बार। अगर आप ज़्यादा कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। अब इसी तरीके से पैर रख के अब दोनों हाथों से पैरों को छूना। जैसे 1 ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे पैर को छूना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आपके पैरों का और हाथों का व्यायाम हो गया। अब घुटनों का व्यायाम करेंगे, वो भी 10 बार करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये व्यायाम पहले सब अपने घर में दही वगैरह उस मदानी से भिगोते थे, तो यह व्यायाम बड़ा अच्छा, औरतों के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अब तो सारा काम मशीनों से हो गया। ऐसे इस प्रकार से ये करना हमारे पूरे शरीर को खोलता है। तो ये व्यायाम आप अच्छी प्रकार से करें। जितना कर सकेंगे आपका शरीर उतना ही खुलेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम घुटनों का करेंगे। पैर मिला लेंगे इस प्रकार से और घुटनों का व्यायाम करेंगे। ऐसे ये घुटना ऐसे मोड़ना और उसके ऊपर अपनी ठोडी लगाना। ऐसे देखिए। अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, ये हमने घुटनों का व्यायाम कर लिया। अब हम जो है इन दोनों घुटनों को एक साथ मिलाएंगे अपने ठोडी के साथ। तो ये भी घुटनों का व्यायाम है। ये भी 10 बार कम से कम आपने करना है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस प्रकार से ये आपका घुटनों का यह व्यायाम पूरा हो गया। अब हमने कूल्हे का व्यायाम लेना है। तो ये कूल्हे का व्यायाम अर्ध तितली योग भी कहलाता है। आप कूल्हे का व्यायाम पहले बाईं ओर से शुरू करेंगे। जैसे पहले इस पैर को पकड़कर आपने इस जांघ पर रख लेना है और पंजा आपने हाथ से पकड़ लेना है। इधर आपने हाथ यहाँ रखना है। तो ये आप 10 बार करेंगे। देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी प्रकार से इसको पैर को उसी अपनी जगह पर ले आना है। फिर दूसरा पैर ले आना है। अब ये इस हाथ से पकड़ना है पंजा, अपने ये जांघ के ऊपर रखना है, ये नीचे ले जाना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अर्ध तितली योग कहलाता है। ये कूल्हे का व्यायाम भी है और इससे किडनियों का भी व्यायाम होता है। अब हमने इन दोनों पैरों को अपने पीछे ले जाना है खींचकर और पूरा पीछे मिला कर रखना है अपने शरीर के साथ। और इन हाथों को ऐसे करके और ये पंजों को पकड़ लेना है।
तो ये हमने तितली पूर्ण तितली योग कहलाता है। इसको पूर्ण तितली योग इस प्रकार से करेंगे, ये देखिए। इससे आपके किडनियां जो है वो स्वस्थ रहेंगी और कूल्हों का व्यायाम भी होगा। ये दोनों काम है। किसी प्रकार के भी आपको मूत्राशय की बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन करना है कम से कम 2 मिनट तो इसको करके रखना है, कम से कम है। अगर ज़्यादा करोगे तो आपको फायदा होगा। जितना अधिक से अधिक आप करते रहेंगे उतना ही आपके शरीर को फायदा होगा। आपका शरीर आपका है, आपका मन अपना है, और आप स्वस्थ रहेंगे तो आप रहेंगे। इस दुनिया को अगर आपने अच्छी प्रकार से, यानी कि इसका सुख लेना है, भगवान ने हमारे लिए दुनिया बड़ी सुंदर बनाई है। आप जिस नज़र से देखेंगे उस नज़र से ये दुनिया है। आप इसको खूबसूरती, रंग, फूल कितने प्रकार के होते हैं ये आप समझे। कितने सुंदर सुंदर बगीचे, कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, कितने सुंदर सुंदर घास वगैरह सब चीज़ें। आप एक एक चीज़ का वर्णन कीजिए। झरने कितने हैं, पहाड़ कितने हैं। इन सब को देखने के लिए, इनका आनंद लेने के लिए आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। और प्रिय बंधुओं, ये मैंने आपको बैठकर व्यायाम योग के कुछ हिस्से दिखाए हैं। अगर आप इन्हें लगातार करते रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है बना रहेगा। आपको बारंबार हम तो यही कहेंगे कि आप जो है योग मित्र से जुड़ें और इन चीज़ों को देखते रहें, और आप भी अपना स्वास्थ्य बनाएं और दूसरों को भी स्वस्थ रखने के लिए आप इसको शेयर करें, या उनको जो है आप साथ में मिलाकर ये काम आप खुद करें और उनको भी सिखाएं, ताकि एक से एक आदमी आगे जो है वो स्वस्थ होता चला जाए। और स्वस्थ होने में सिर्फ हम ही नहीं, हमारा पूरा समाज स्वस्थ होगा। इससे जुड़े रहें। आप जितने भी हैं वो आप इसको देखें और इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, तभी आगे बढ़ेगा। जय श्री राम।